आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा उन नौजवानों की भी करते हैं जो पिछले कुछ दिनों से सड़कों पर उतरे हैं और अब भूख हड़ताल की भी तैयारी कर ली गई है, बल्कि साथ साथ आज से मजीद एहतजाज में शिद्दत लाने की बात कही जा रही है। पिछले दिनों जेकेएसएसबी के खिलाफ एहतजाज, और ये वो उम्मीदवार हैं जो फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट में स्कैम की मुसलसल बात कर रहे हैं, और उसके बाद सरकार की तरफ से एक कमेटी भी तश्कील दी गई थी। कमेटी ने भी अपना काम अभी तक मुकम्मल नहीं किया, जिसके खिलाफ नाराजगी काफी ज्यादा बढ़ रही है और सीबीआई इंक्वायरी की मांग इन उम्मीदवारों की तरफ से जो फायर एंड इमरजेंसी के उम्मीदवार हैं, जो इम्तिहानात दे चुके हैं लेकिन नताइज का इंतजार था। और उससे पहले 2012-13 का मामला, फिर 2020 में दोबारा इम्तिहानात हुए और इम्तिहानात के नताइज आने से पहले फिर से धांधली की बातें सामने आई। और वैसे ही जैसे 3 अलग अलग रिक्रूटमेंट्स में हमने जम्मू कश्मीर के अंदर देखा कि इंतजामिया की तरफ से तहकीकाती अमल शुरू किया गया, यहां पर भी तहकीकाती अमल शुरू हुआ। कमेटी तश्कील दी गई, आर.के. गोयल जिनको जिम्मेदारी दी गई, 2 और मेंबर्स उनके साथ थे। दिसंबर में साल 2022 का आखिरी महीना जब कमेटी तश्कील दी गई थी और इस कमेटी को 1 महीने का वक्त दिया गया था कि आप अपनी रिपोर्ट जमा करवाएंगे, बताएंगे कि कहां पर कमियां हैं, कहां पर खामियां हैं। लेकिन अभी तक रिपोर्ट ना आने से नाराजगी है, एहतजाज में शिद्दत लाई गई है और आज से यह भी तैयारी की जा रही है कि भूख हड़ताल, जो ऑलरेडी कल से हम एहतजाज पर इन उम्मीदवारों को देख रहे हैं, लेकिन अब बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू करने की तैयारी श्रीनगर की तरह जम्मू के अंदर भी, जहां पर फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के जो उम्मीदवार हैं वो एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भूख हड़ताल साथ शुरू हो गई है। इस पर मजीद बात करेंगे। एहतजाज की तस्वीरें कल की आपके सामने हैं, आज दिन भर क्या रहने वाला है वो भी आपको बताएंगे। समीर हमारे साथ इस वक्त जम्मू से ज्वाइन किए हुए हैं और बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। बताइएगा कि क्या सूरत हाल अब तक सारी रही है और जो आपके कुछ सवालात थे कि कमेटी बनाई लेकिन रिपोर्ट नहीं दी, मामलात कहां तक पहुंचे, क्या चीजें अभी तक डेवलपमेंट्स हुई हैं इन 3-4 महीनों के दौरान, क्योंकि दिसंबर से अब तक ये सारा सिलसिला इसी तरीके से समीर चल रहा है। सर थैंक यू सर। जहां पे हम पहले थे आज भी वहीं पे है सर, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है हमारे केस में। यहाँ पे ये हमारे जो लड़के हैं अभी बहुत ही गुस्से में है, क्योंकि बहुत ज्यादा लड़के जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। ये 2020 का मसला है, 2020 से कंटिन्यूअसली हम जूझते आ रहे हैं अब तक। तो ये इसमें खाली पेपर लीकेज नहीं हुआ है सर, एक तो पेपर लीकेज हुआ इसमें। अब जो जिनको पेपर बेचा गया था, जो उनमें से लिस्ट में फाल नहीं कर पाए, उनके जो है OMRs पे रिप्लेस कर दिए गए। जहां तक कि हमने 90% जो है एविडेंसेस हमने 3 मेंबर कमेटी के सामने रख दिए थे, अगर वो फैमिली स्कैम का मसला हो, पेपर लीकेज का मसला हो, आई विटनेस हमने इनके सामने रख दिया, जिसे एग्री कर दिया कि जी मैंने पेपर खरीदा भी और आगे और बंदों को भी बेच दिया है ये पेपर। जी सर, हमने इनको अंडर हाइट भी बता दिए, इसमें अंडर हाइट कितने एस्पायरेंट्स है, हमने इनको बता दिया कि बैकडोर एंट्रीज कितनी है, जैसा कि 6928 एस्पायरेंट्स का जो है वो एग्जाम होने वाला था, रिटन एग्जाम, बट अनफॉर्चुनेटली जब मेरिट लिस्ट निकलता है तो 7003 एस्पायरेंट्स का मेरिट लिस्ट आ जाता है। तो ये सारी चीजें हमने इनको यहाँ से निकाल के दी थी, बस इनको ये चीजें खाली ऑथेंटिकेट करनी थी। अब परेशान हम इसीलिए है कि ऑथेंटिकेट करने में इनको 4 महीने लग जाते हैं, तो फिर ये कर क्या रहे, कमेटी अंदर कर क्या रही है। अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो आपकी कमेटी के जिम्मेदारों से क्या दोबारा कोई मीटिंग हुई, उन्हें आपने बताया कि इतने एविडेंसेस हमने आपको खंगाल कर दिए हैं, क्या वो एविडेंसेस वो मान रहे हैं या कुछ और वो ढूंढ रहे हैं? सर हम तो इनको यही हमारी इनके साथ बात ही नहीं होती, हमारे पास तो कोई आता भी नहीं है। हम तो आज पांचवा दिन है हमारा आज जम्मू में प्रोटेस्ट पे। हम श्रीनगर से यहाँ पे 30 एस्पायरेंट्स आ गए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन हमारे पास तो एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बात ही नहीं हुई, ना कोई एडमिन हमारे पास आया, कोई भी हमारे पास नहीं आता है इनमें से। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि आपने जी निकाल कर दिया, एविडेंसेस बताए, तो आपने किसके पास रखे वो सारे? वो हमने 3 मेंबर कमेटी को सौंप दिए थे। एस्पायरेंट्स ने अपने एंड से वो सारे जो चीजें हैं वो सारी जो एविडेंस से निकाल के दिए थे इनको। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाए, पब्लिक डोमेन में ला दी जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम है। शायद ही JNK की, क्या मैं पूरी इंडिया की, मैं बोलूंगा पूरी इंडिया की हिस्ट्री में ये ऐसा पहला स्कैम होगा जो इतना बड़ा होगा, जो इतने बड़े पैमाने पे होगा। और सबसे शर्म की बात ये है कि बड़गाम के एक ही गांव से ऑलमोस्ट 40 एस्पायरेंट जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं, और ये नेक्सस जो है वो बड़गाम से ही बाहर निकला है। समीर, एक चीज और भी बताइएगा, दिसंबर का दूसरा हफ्ता था, कमेटी बनाई गई, आर.के. गोयल साहब को जब जिम्मेदारी मिली तो उनको ये भी डायरेक्शंस थी लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कि आप
उन लोगों के साथ भी बराह रास्त बात करेंगे, यानी एक कांटेक्ट आपके साथ भी करना था जो उम्मीदवार प्रोटेस्ट कर रहे थे, अभी तक कोई राब्ता हुआ, और अगर कांटेक्ट हुआ है तो क्या चीजें आपकी तरफ से प्रोवाइड की गई हैं सबूत के तौर पर कि ये सारी चीजें हुई हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन? सर जब इनिशियली जब ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई तो उस टाइम हमने दिन रात मेहनत करके सबूत जुटाए और आर के गोयल साहब को दे दिए। जी, जितने भी एविडेंसेस थे वो सब हमने इनको दे दिए। अब कमेटी का काम था वो पहले ही 15 दिनों में हमने करके दे दिया था। उन 15 दिनों के बाद हमारी कमेटी के साथ कोई बात नहीं हुई। जितने भी एविडेंसेस थे वो हमने पहले ही इनको सौंप दिए थे। उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई, हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। हमें मजबूर किया गया आज माह रमजान के महीने में जम्मू पहुंचने के लिए। तो अब फर्दर क्या आप आज भूख हड़ताल शुरू हो चुकी है या करने वाले हैं? जी सर, भूख हड़ताल स्टार्ट हो चुकी है हमारी कल से। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कोई कांटेक्ट करने की कोशिश आपके साथ हुई है ड्यूरिंग प्रोटेस्ट? नहीं सर, पिछले 2 सालों से तो कुछ नहीं हुआ इनकी तरफ से, ना तो आज भी हुआ। मतलब जब परसों से हम जम्मू में है तब से भी कोई भी नहीं आया, ना तो बीजेपी का कोई कार्यकर्ता हमारे पास आया और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे पास कोई आया। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। 2012 की कहानी थी और 2018 में दोबारा शुरू हुई थी और 2023 में भी इसका एंड कहीं नजर नहीं आ रहा है। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के वो बच्चे जो अपने मेरिट पर रोजगार कमाना चाहते हैं, जो अपने मेरिट पर रोजगार लेना चाहते हैं सरकार से, आज सड़क पर दोबारा है। गोयल साहब की सरबराही में कमेटी बनाई गई थी। खबर यह है कि अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन इसकी तस्दीक होना बाकी है। लेकिन सवाल यह है कि बच्चों का यह मानना है कि उन्होंने जी ऑन ग्राउंड पर पसीना बहाकर कुछ चीज़ें निकाली, सरकार के सामने रखी, लेकिन अभी तक सरकार इस पूरे मामले पर खामोश क्यों, एक बड़ा सवाल है। क्या ये मामला भी सीबीआई की ओर सौंपा जाएगा? क्या इस मामले पर भी कुछ और गिरफ्तारियां होंगी? एक सबकी नजरें इस पर भी।